Hey everyone, hope you're doing good. So आज हम देखेंगे लीड कोड 392 is subsequence. So given two strings s and t, return true if s is a subsequence of t or false otherwise. So subsequence का definition भी उन्होंने दिया है. तो जैसे substring होता था जिसमें substring was like a sub part of your string, right? जैसे ये string है तो HBG is a sub part of it. इसमें वो केस नहीं होता इसमें आपके एलिमेंट्स कॉन्टिजियस नहीं हुए तो भी चल जाए जैसे ए बी सी इसमें देखो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है सी यहाँ पे है सो दे आर नॉट कॉन्टिजियस इज कॉल्ड एज subsequence. So every substring is also a subsequence, but every subsequence need not be a substring, right? So यही हमें फाइंड करना है कि जो s है वो subsequence है क्या t का. एंड ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मार्क है एंड एक्चुअली में काफी इजी है. इसका सॉल्यूशन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली. यहाँ पे जब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया अपने आप लग जाएगा. तो वही करते हैं एक्चुअली. ये पहला एग्जांपल लेते हैं. सो आई विल फर्स्ट मार्क डाउन ए बी सी एंड ए एच बी जी बी सी. ओके, सो एक पॉइंटर लेंगे हम लोग. इनिशियली लेट्स नेम इट आई एंड एक जे पॉइंटर लेंगे जो इनिशियली फर्स्ट जो कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग के उस पे पॉइंट करेंगे. ओके, सो जैसे उन्होंने बोला है कि s need to be substring or a subsequence of t. तो अगर अपने एल्गोरिदम या अपने सॉल्यूशन में ये करेंगे कि अगर कैरेक्टर एट i एंड कैरेक्टर ऑफ j दोनों पे सेम कैरेक्टर रहा सो हम लोग दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे. तो जैसे क्योंकि यहाँ पे ए था तो हमने दोनों को आगे बढ़ाया. बट जैसे इस केस में अगर देखो तो h एंड b है तो सिंस दे आर नॉट इक्वल तो ऑब्वियसली हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि बी आता है क्या अपने टी वाले स्ट्रिंग में, राइट? तो आप आई को वहीं पे रखोगे क्योंकि फॉर आई वी हैव टू चेक इफ इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग टी, राइट? सो हम जे को आगे बढ़ाएंगे एंड फिर हम कंपेयर करेंगे अगेन कैरेक्टर ऑफ आई एंड कैरेक्टर एट जे. एंड सिंस बोथ आर इक्वल तो इस बार हम दोनों को मूव करेंगे. तो अगेन दोनों को मूव करा देन अगेन वी विल चेक. तो सी एंड जी तो इक्वल नहीं गया. तो अगेन क्योंकि हमें सी के लिए चेक करना है तो हम आई आगे तो नहीं बढ़ाएंगे बट हम जे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जे हो सकता है कि करंट जो कैरेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा स्ट्रिंग में लेकिन आगे कोई कैरेक्टर आ सकता है जो मैच करेगा. तो इस होप में हम लोग जे को आगे बढ़ाएंगे एंड अगेन वी विल चेक. अगेन दे आर नॉट इक्वल, राइट? अगेन वी विल मूव कैरेक्टर अहेड एंड अब देखेंगे तो अब तो मैच हो रहे हैं. तो हम दोनों को आगे बढ़ाएंगे. दोनों को आगे बढ़ाया तो अब तो आउट ऑफ बाउंड्स हो गए हम लोग. तो हमारा मेन आंसर कब आएगा पता है? हमारा आंसर तब आएगा जब अगर हमने सारा जो एस स्ट्रिंग है वो एग्जॉस्ट कर लिया या व्हेन आई पॉइंटर जो है वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ की तरफ पॉइंट करेगा. जैसे ये तो जीरो रहेगा, ये इंडेक्स वन रहेगा, ये इंडेक्स टू रहेगा एंड ये इंडेक्स थ्री रहेगा. तो व्हेन आई पॉइंट्स टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाला इंडेक्स जैसे इस केस में थ्री है तो तब हम कंक्लूड करेंगे कि पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है यानी पूरे कैरेक्टर्स हमें मिल चुके हैं. सो हम तब रिटर्न ट्रू करेंगे. बट हम फॉल्स रिटर्न कब करेंगे वो वाला केस देखते हैं and वो सेकंड वाला ही केस है. उसके लिए फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं. हम्म, इस केस में अब देखोगे तो जैसे इनिशियली हम पॉइंटर रिस्टोर करेंगे 0 0 पे. तो अगेन विल चेक ए एंड ए आर इक्वल. सो हम दोनों को एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ाएंगे, राइट? सो फिर हम चेक करेंगे एक्स एंड एच नॉट इक्वल. सो आई को तो वहीं पे रख दिया, जे को बढ़ाया. एक्स एंड बी नॉट इक्वल सो अगेन जे को इंक्रीज किया. And again x and g are not equal so again we will increment and x and d are not equal again increment and x and c are not equal so again we will increment. So देखो इस केस में j आउट ऑफ बाउंड्स गया. तो जब j आउट ऑफ बाउंड्स गया मतलब हमने सारी t वाली स्ट्रिंग स्कैन कर ली बट हमें अपने s के पूरे कैरेक्टर्स नहीं मिले. देखो I is not pointing towards 3, that is length of the string s. तो हम लोग इस केस में फॉल्स रिटर्न करवाएंगे. तो ये दो एग्जांपल थे. ये इनफ थे आपको ये पूरा एल्गोरिदम समझाने में एंड काफी इजी सा है, राइट? इट इज राइटली मार्क्ड एज इजी.
सो जो हमने अभी डिस्कस किया वही कोड में करते हैं। पहले हम इनकी लेंथ नोट डाउन कर लेते हैं, एक वेरिएबल डॉट लेंथ। तो इनकी लेंथ स्टोर कर ली। एंड फिर जो दो पॉइंटर्स की बात कर रहा था मैं, वो भी हम ले लेते हैं, सेम ही नाम देते हैं, आई एंड जे। एंड जब तक आई इज लेस देन एम एंड एन, जे इज लेस देन एन, तो जब तक ये आउट ऑफ बाउंड्स में दोनों में से एक भी आउट ऑफ बाउंड्स गया तो हम ऑब्वियसली स्टॉप कर देंगे। दोनों ही बाहर गए तो ऑब्वियसली हम, आपको जैसे पता चल ही रहा होगा कि हम उस केस में तो ट्रू ही रिटर्न करने वाले। बट मेन तो हमें आई का स्टेटस चेक करना है, राइट, आई पॉइंटर का। सो इफ एस डॉट कैरेट आई इज इक्वल्स टी डॉट कैरेट जे, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे एंड जे, जे को तो हमें आगे बढ़ाने ही गया। आप अगर इस एल्गोरिथम में भी देखोगे तो हम लोग जब कैरेक्टर्स इक्वल होते थे तब आई को आगे बढ़ाते थे। बट जब कैरेक्टर्स इक्वल हो या ना हो, हम जे तो आगे बढ़ता ही था बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए जे को मैंने इस लूप के बाहर लिख दिया। एंड एंड में हमें क्या चेक करना है, एंड में हमें बस ये चेक करना है कि जो आई है वो आपके एम से बराबर है कि नहीं। आई इज पॉइंटिंग टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाला इंडेक्स। अगर ये केस है तब तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इस इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।